बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। थल के बल खाते ट्रैक्स पर फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां जीप रैली के तीसरे रोज टॉप कैटेगरी की रेस मीर नवाज दस्ती 1 घंटा 13 मिनट में मिड पॉइंट पर पहुंच गए हैं। सैयद आसिफ इमाम और सुल्तान बहादुर अजीज ने 1 घंटे 15 मिनट में मिड पॉइंट का फासला तय कर लिया। तीसरे नंबर पर तैमूर ख्वाजा 1 घंटे 19 मिनट पर पहुंचे हैं। वुमेन कैटेगरी में 8 खातून अपनी जारहाना ड्राइविंग के जौहर दिखाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। थल के बल खाते ट्रैक्स पर फराटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां जीप रैली के तीसरे रोज टॉप कैटेगरी की रेस मीर नवाज दस्ती 1 घंटा 13 मिनट में मिड पॉइंट पर पहुंचे। सैयद आसिफ इमाम और सुल्तान बहादुर अजीज ने 1 घंटे 15 मिनट में मिड पॉइंट का फासला तय कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रजा मलिक से जो जीप रैली में मौजूद हैं। जी रजा मलिक, बताइएगा क्या गहमा गहमी दिखाई दे रही है? ये सहरा है, बिल्कुल जिला लिया की तहसील जो है चुबारा का सहरा है और यहाँ हर तरफ टीले ही टीले हैं, रेत ही रेत हैं। और जो मिड पॉइंट बनाया गया है रैली का, अभी हम आपको सीन दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ सीन होता है कि जब यहाँ गाड़ी पहुँचती है। ये देखें जी, ये स्टॉक कैटेगरी की एक गाड़ी यहाँ पहुँची है। ये एंड पॉइंट है, यहाँ से गुजर के यहाँ रुकते हैं। यहाँ गाड़ियों के लिए जो मेंटेनेंस कवर्स जो है वो बनाए गए हैं, यहाँ गाड़ियों की मेंटेनेंस की जाती है। ड्राइवर यहाँ ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट के ब्रेक के बाद अपने इख्तितामी पॉइंट की तरफ जो है वो वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर देते हैं। थल के सहरा में ये रंग व नूर का जो मेला है ये सजा हुआ है। यहाँ लिया में सिर्फ ये जीप रैली करना सिर्फ मिड पॉइंट बनाया गया, बल्कि यहाँ थल मेले के नाम से जो है वो बाकायदा मेला भी जो है वो सजाया गया है। जैसे ही गाड़ियों की आमद का सिलसिला जो मुकम्मल होगा उसके बाद यहाँ जो बाकायदा मेला है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। अभी भी हज़ारों की तादाद में जो रैली के शायकीन है वो यहाँ मौजूद हैं। गाड़ियों की आमद का सिलसिला जो जारी है, अब तक रैली की जो 32 गाड़ियाँ हैं वो आ चुकी हैं, ये पहुँच रही हैं। इस तरीके से इनके पहुँचने के बाद ड्राइवर्स यहाँ ब्रेक लेते हैं और कुछ वक्त गुजारते हैं। ये 1.5 किलोमीटर का एक तवील जो एंडिंग पॉइंट है बनाया गया है ताकि गाड़ियाँ अगर स्पीड से यहाँ आएँ तो वो यहाँ कुछ वक्त जो है महफूज तरीके से रुक सकें और बाकायदा तौर पर यहाँ रुक सकें। अच्छे कैंप्स जो है यहाँ डेवलप किए गए हैं, कैमरामैन अगर दिखा सकें तो बाकायदा तौर पर जो यहाँ के जो सरदार हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ हर तरफ जो ऊँची टीले हैं उन पर जो है वो लगाए गए हैं। ये सरदार कैसर खान मक्सी का जो कैंप है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आने वालों की न सिर्फ चाय और खुश्क मेवाजात से जो है वो तवज्जो की जा रही है, खाने पकाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो सरदार सुल्तान का जो है कैंप लगाया गया है। उसके साथ साथ सबसे ऊंचे टीले पे जो है वो रुकने कौमी असम्बली मस्जिद न्याजी का जो है लगाया गया है। एक तरफ जो कैंप है वो ज़िला इंतजामिया की तरफ से लगाया गया है, एक तरफ कैंप जो है वो रुकने सूबाई असम्बली लाला ताहिर रंधावा की तरफ से लगाया गया है। हमारे साथ मौजूद है सरदार बाबर खान मक्सी। हाँ जी मक्सी साहब, ये ट्रैक जब रैली शुरू हुई थी तो आप लोगों ने ये सारा रास्ता आपको क्रेडिट किया जाता है कि तमाम पंडाल जो है वो आपने तैयार किया था, तो आप कैसे देख रहे हैं सारा जो सिलसिला चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रोई न्यूज़ और उनकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह आपने इस बार भी हमें खिदमत का मौका दिया, आपने टाइम निकाला इसकी प्रोजेक्शन की। ये एक बहुत मेगा इवेंट है और इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। 2016 में ये फर्स्ट थल जीप रैली हुई थी। मेरे वालिद साहब उस टाइम MPA थे, तो हमने CM साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करके और 4x4 क्लब के जितने भी हमारे दोस्त थे सब हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने यहाँ पे वो तशरीफ़ लाए। हम लोगों ने ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जगह उस टाइम बिल्कुल ही जंगल में कन्वर्ट हुई थी, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये सारा पंडाल सजाया, साथ लिया थल मेला का इनाकाद करवाया। और अभी 105 जो है वो रेसर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो एक पौधा हम लोगों ने लगाया था, मेरे वालिद साहब ने सब ने मिलकर एक पौधा लगाया था, खाकवानी साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो अभी ये आप देख रहे हैं एक तनावर दरख्त बनता जा रहा है। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में हमारे जितने भी फॉरेनर्स दोस्त हैं, रेसर्स हैं, उनको इनवाइट करें और इसको एक इंटरनेशनल इवेंट का दर्जा दिलाएं। बिल्कुल, इंटरनेशनल इवेंट का जो है वो दर्जा दिलाया जाए। शायकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद है। हाँ जी, कितना रैली देखा जी? पीर जगी से, पीर जगी। अच्छा, लधाना। अच्छा, कितों? ये पीर जगह लधाना से। अच्छा, पीर जगह लधाना से आए, तो क्या देख रहे हैं या कैसी एक्साइटमेंट है? सर बहुत मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तुझे कितों आए हो? लाली सैन तो आए हैं असां, बड़ी रैली इत्था थींदी पई है सर।
साढ़े रेत का इलाका ही है तो ये कैसर खान मगसी का डेरा से ही शुरू से सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं लैया के हमारे नुमाइंदे भी हैं, रोई के यहाँ काला रांके हैं, यहाँ की सोसाइटी की। जी सरफराज, हर तरफ रंग और नूर का सैलाब है और हज़ारों की तादाद में जो है लोग नजर आ रहे हैं और अभी मेले का आगाज होना बाकी है। तो आज क्या क्या सरगर्मियां हैं? रेस तो शाम 4 बजे तक रेस रहेगी, उसके बाद की जो है यहाँ क्या एक्टिविटीज होने जा रही हैं? कितनी गाड़ियां जो है अब तक पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखें जी, जो थाल मेला है, जो थाल मेले का आगाज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर घोड़ा डांस है, ऊंट डांस है, कबड्डी का मैच है और आज बहुत बड़े प्रोग्राम जो उनका इनेकाद किया जा रहा है। इसके साथ साथ रात को जो है एक बड़ी नेशनल लेवल की म्यूजिकल नाइट का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिसके अंदर मलकू जो है नामवर सिंगर है वो परफॉर्म करेंगे। अब देख रहे हैं कि आज जो है लैया के अंदर मकामी छुट्टी है और मकामी छुट्टी की वजह से जो शौकीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, स्कूल के तलबा तालबात, उनकी कसीर तादाद जो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर जो मेला है वो देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर लोग गाड़ियों जो फराटे भरती गाड़ियाँ आ रही है, खतरनाक नाहमवार रास्तों से आती आ रही हैं, जब वो गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो लोगों के जो चेहरे होते हैं उनके पे खसूसी जो उनके तासुरात है वो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ एक्साइटमेंट भी उनकी भी अरूज पे है। ये मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये जो है ये मेंटेनेंस एरिया जो है वो ड्राइवर्स का डेवलप किया गया है कि ड्राइवर्स जो है वो यहाँ अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए ब्रेक लगा रहे हैं। हर टीम का जो है यहाँ एक कैंप मौजूद है, मैकेनिक्स मौजूद हैं। जब ड्राइवर्स यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ उनकी गाड़ियों को मेंटेन किया जाता है, उसका जायजा लिया जाता है। ड्राइवर्स जो है ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं और उसके बाद से कैमरा में दिखा सके तो ये दोबारा जो है यहाँ से स्टार्ट पॉइंट जो है दोबारा यहाँ से जो मिड पॉइंट से इख्तितामी पॉइंट की तरफ जो सफर है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो जाता है कि ये ड्राइवर्स जो है वो पहुंचे। ये जो है रंग और नूर का मेला यहाँ सजा हुआ है और ड्राइवर्स जो है वो पहुंच रहे हैं। अब तक 32 के करीब गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जबकि 22 के करीब गाड़ियां वापसी इख्तितामी पॉइंट की तरफ रवाना है। जीप रैली के टॉप कैटेगरी की रेस मीर नवाज दस्ती 1 घंटा 13 मिनट में मिड पॉइंट पर पहुंच गए। रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। छठी थल जीप रैली का तीसरा रोज है। स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक 50 गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। कुछ देर बाद खातीन कैटेगरी की रेस शुरू हो जाएगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर। जी बिल्कुल, छठी थल जीप रैली का मेला जो है वो अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जारी है। मुजफ्फरगढ़ में छांगा मांगा टीला के मकाम पर इस वक्त मौजूद हैं। आज तीसरा रोज़ है। स्टॉक कैटेगरी का फाइनल और विमेन कैटेगरी का फाइनल खेला जा रहा है। इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट से 50 के करीब गाड़ियां जो वो रवाना हो चुकी हैं। निदा वासी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कल भी पोजीशन हासिल की थी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि फाइनल राउंड के लिए कितनी पुरुमीद है? फाइनल राउंड के लिए मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ और बस अभी ये है कि एक्साइटेड भी हूँ लेकिन नर्वसनेस भी है, क्योंकि जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं आपको नर्वसनेस तो होती ही है। सो नर्वस भी हूँ लेकिन बहुत एक्साइटेड भी हूँ। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और ट्रैक बिकॉज अभी जैसे आपने कहा कि 50 से 60 गाड़ियाँ इस पे से गुजर चुकी होंगी जब मेरी गाड़ी जाएगी, तो ट्रैक बहुत रफ हो चुका होगा, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग होगी ट्रैक में। तो कोशिश बस यही होगी कि अपनी जो है ट्रैक को कंप्लीट करूं, अच्छी परफॉर्मेंस दूं और अपने पोडियम को बरकरार रखूं। अच्छा, ये बताइएगा कि कल जो था ट्रैक 3 किलोमीटर का था, आज 190 किलोमीटर का है। इससे मेंटली क्या असरात होते हैं और इससे क्या हार जीत का भी कोई फर्क पड़ेगा? जी, कल जो था वो क्वालिफाइंग राउंड था और आज जो है वो रेस है, तो ऑब्वियसली 110 किलोमीटर्स का ट्रैक है फॉर वुमेन। सो बस कोशिश यही होती है कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। ट्रैक बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है जब इस पे से 60 गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि और ये ट्रैक बहुत ज़्यादा नैरो है, इसमें कोई जगह नहीं है कि आपको छोटी सी भी गलती की जगह नहीं है। आपकी हैंडलिंग थोड़ी सी भी आउट हुई तो आप ट्रैक से आउट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ट्रैक से आउट हो जाएंगे और तमाम तर मर्द रेस। आपका शुक्रिया। छठी थल जीप रैली पर थल मेले का इनेकाद किया गया। थल मेले में रंगारंग प्रोग्राम्स के साथ मुख्तलिफ स्टॉल सजा दिए गए हैं। स्टॉल पर रवायती अशिया की सजावट ने शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। छठी थाल जीप रैली के मौके पर लैया की तहसील चौबारा में थाल मेले का भी इनेकाद किया गया। इस थाल मेले की बात की तो इस मेले के अंदर जहां रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं, वहीं पर मुख्तलिफ जो इदारे हैं उन्होंने स्टॉल भी यहाँ पर सजाए हैं। इस स्टॉलों पर जो लोग हैं, जो शहरी हैं, शौकीन वो खींचे चले जाते हैं, क्योंकि इस स्टॉल की जो खास बात होती है कि इन स्टॉलों की इस खूबसूरती से सजाए गए तमाम लोग जो इस पर अट्रैक्ट होते हैं। कैमरा मैन आपको दिखा रहा होगा, इस जो हाथ से जो चीज़ें बनाई गई उनकी जो खूबसूरती है वो इस मिसाल ही है। और यहाँ पर तलबा तालबात और साथी भी मौजूद है, साथ साथ शहरी भी मौजूद, उनसे बात
बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या क्या बनाया गया है यहाँ पर स्टॉल पे? सर यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिजिकल टीचर मोहम्मद अल्ताफ अर्ज कर रहा हूँ। हमारे साजा कराम की बहुत काविश है, बड़ी मेहनत के साथ ये काम हो रहा है, अभी तो जारी है काम। हमारे पुराने साजा कराम जो हैं वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, फूलों की पत्तियां बना रहे हैं, चक्की लगाई हुई है और काफ़ी इवेंट हैं जो देखने के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिवायती और सकाफती अंदाज से इसको बनाया गया और यहाँ पर चक्कियाँ जो हैं चक्की लगाई गई, इसके साथ साथ दीगर जो मुख्तलिफ गुलदस्ते हैं वो बनाए गए। यहाँ पर कैंप इस खूबसूरती के साथ सजाया गया है कि यहाँ पर जो लोग हैं जब वो आते हैं तो इन कैंप को अंदर बैठते भी हैं और यहाँ पर चाय भी पीते हैं, उसके साथ साथ खूबसूरती के साथ जो है इस जो महफिल है उसको यहाँ पर देखते भी हैं। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो विजिटर्स मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई आप बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, यहाँ पर पहुंचे हैं आप और आपका कैंप सजा हुआ इस वक्त, क्या कहेंगे आप? जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया साहब का कि जिन्होंने अपनी कोशिश के साथ हमें यहाँ आने का मौका दिया और हम बहुत लुत्फ़ अंदाज हो रहे हैं। छठी जीप रैली है, हम हर साल यहाँ पर आते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। हम तमाम एजुकेशन अफसरान और असातिज़ा का शुक्रगुजार। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो शुक्रिया अदा किया जा रहा है। कहीं पर झूमर भी लगी हुई तो कहीं पर जो है मुख्तलिफ जो रंगारंग प्रोग्राम जो उनका इनेकाद किया जा रहा है। सबका यही कहना है कि आज का जो थल का मेला है वो तमाम जो यादें हैं वो यकीनन उनकी यादें साथ लेकर जाएगा। और सही जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। FIA बहावलपुर की बहावल नगर में कार्रवाई सामने आई है। मैक को एहलकार रंगे हाथों रिश्वत समेत गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत के तौर पर ली गई 20,000 रुपए रकम भी बरामद कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, FIA बहावलपुर की बहावल नगर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मैक को एहलकार रंगे हाथों रिश्वत समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत के तौर पर ली गई 20,000 रुपए रकम भी बरामद कर ली गई है। FIA बहावलपुर की बहावल नगर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मैक को एहलकार रंगे हाथों रिश्वत समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत के तौर पर ली गई 20,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई है। सब डिवीजन मदरसा के मुलाजिम सुहेल अख्तर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मैक को एहलकार रंगे हाथों रिश्वत समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। रिश्वत के तौर पर ली गई 20,000 रुपए की रकम भी बरामद कर ली गई है। सब डिवीजन मदरसा के मुलाजिमीन सुहेल अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA बहावलपुर की बहावल नगर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, FIA ने बहावलपुर FIA ने कार्रवाई करते हैं। बहावल नगर का इलाका है मदरसा बहावल नगर, जहाँ का सब डिवीजन है, वहाँ पर ये जो मैक को एहलकार है सुहेल अख्तर, इसको रेड हैंडेड रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। 20,000 रुपए जो रिश्वत ली गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर जो बहावलपुर FIA है सरफराज अहमद, उनका कहना था कि जहाँ पे भी आवाम भी इस सिलसिले में हमारी मदद करे, जहाँ पे भी रिश्वत ली जा रही है, इस तरह के मामलात हैं, वहाँ पर हमें निशानदेही की जाए तो हम फर्दर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल जो है डिप्टी डायरेक्टर FIA के अहकामात पर बहावलपुर में FIA इंस्पेक्टर बशीर खान ने कार्रवाई की है बहावल नगर के इलाके में, और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सुहेल अख्तर नामी मुलाजिम को, जैसे मैको का मुलाजिम है, उसे गिरफ्तार करके रिश्वत वाली रकम बरामद कर ली है। जी, रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। सही महमूद जहीर, आपका शुक्रिया। 30 तलबा का अनोखा कॉलेज, जहां तलबा को सिर्फ किताबों का सहारा है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज सादिकाबाद अनोखा तालीमी इदारा बन गया। एक ही उस्ताद, वो भी प्रिंसिपल से महकमे से काम चला रहा है। एक एक करके तमाम असातिज़ा रिटायर्ड तो हो गए, पर तैनाती ना हो सकी। असातिज़ा ना होने के बायस तलबा की तादाद सिर्फ 30 रह चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 30 तलबा का अनोखा कॉलेज, जहां तलबा को सिर्फ किताबों का ही सहारा है। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज सादिकाबाद अनोखा तालीमी इदारा बन गया है, जहां पर एक ही उस्ताद प्रिंसिपल से काम चलाया जा रहा है। एक एक करके तमाम असातिज़ा तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन नई तैनातियां ना हो सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, जब तालीमी इदारों में असातिज़ा ही तैनात नहीं होंगे तो फिर तालीम कैसे जारी रखी जा सकती है? यही हाल सादिकाबाद में एक गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मुठार रोड सादिकाबाद का है, जो 2013 में कॉमर्स कॉलेज बना। उसके बाद यहाँ पर उस्ताद भी आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब रिटायर्ड होते गए और अब सिर्फ एक ही उस्ताद बचे हैं जो प्रिंसिपल भी हैं और उस्ताद भी हैं। और बच्चे रोजाना यहाँ पर आते हैं कि शायद यहाँ पर उस्ताद आ जाए इनको नए पढ़ाने के लिए, आके क्लासरूम में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कोई उस्ताद आ जाएगा तो इनको पढ़ाएगा उस्ताद आके, मगर उस्ताद ही नहीं है तो ये पढ़ेंगे कैसे? ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब उस्ताद ही तैनात नहीं होंगे, उस्ताद आहिस्ता आहिस्ता रिटायर्ड हो जाएंगे तो नए
को तैनात ही नहीं किया जाएगा तो कैसे पढ़ाया जाएगा? यही हाल यहाँ पर है। आप कौन सी क्लास में हैं? हम फर्स्ट ईयर क्लास में। तो कैसे आप पढ़ते हैं जब उस्ताद ही नहीं होते? हम खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर उस्ताद नहीं ना आते, हम खुद पढ़ना शुरू करते हैं, रिवाइज करना शुरू कर देते हैं पीछे से। इस तरह उस्तादों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए ना, इसलिए उस्ताद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। आप कैसे एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? बस जैसे उस्ताजा नहीं आते तो हम एक दूसरे के याद करते हैं पहले, फिर उन एक दूसरे को सुनाते हैं। इसी तरह से पढ़ाई जा रही है। हमारे सिर्फ 3 लेक्चर हो रहे हैं बस, हमें बाकी इदारों में मुकम्मल जो है वो लेक्चर्स हो रहे हैं, हमारे सिर्फ 3 लेक्चर्स हो रहे हैं। हम अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारे जो उस्ताद हैं वो मुकम्मल किया जाए, और ताकि हम अपनी तालीम जारी कर सकें अच्छे तरीके से। यही हमारी दरख्वास्त है। बिल्कुल, तालीम जारी रख सकें, ये दरख्वास्त है। तमाम बच्चे किताब खोल के बैठे हैं। ICS की ये क्लास है, फर्स्ट ईयर की। ये क्लास रूम है और इस क्लास रूम में ये चंद बच्चे बैठे हुए हैं। नए एडमिशन तो किए जा रहे हैं इस कॉलेज में, मगर बात ये है कि जब एक ही उस्ताद होगा तो वो कौन कौन सी क्लास में जा तैनाती नहीं हो सकी। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। सादिकाबाद एसोसिएट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि वालिदैन डांटते हैं कि पढ़ते नहीं, उस्ताद होंगे तो पढ़ेंगे। मजीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्लास में तो कैसे आप पढ़ते हैं जब उस्ताद ही नहीं होते? हम खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर उस्ताद नहीं ना आते, हम खुद पढ़ना शुरू करते हैं, रिवाइज करना शुरू कर देते हैं पीछे से। इस तरह उस्तादों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए ना, इसलिए उस्ताद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। जैसे उस्ताजा नहीं आते तो हम एक दूसरे के याद करते हैं पहले, फिर उन एक दूसरे को सुनाते हैं। इसी तरह से पढ़ाई जा रही है। हमारे सिर्फ 3 लेक्चर हो रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस सायरा बानो। सारा, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। कहिएगा अभी तक क्यों नहीं टीचर्स अपॉइंट किए जा सके और कब तक नए टीचर्स अपॉइंट कर लिए जाएंगे? हेलो सायरा, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। बताइएगा अभी तक टीचर्स क्यों नहीं अपॉइंट किए जा सके और कब तक टीचर्स नए अपॉइंट कर लिए जाएंगे? हाँ जी, ये सादिकाबाद कॉलेज है, एसोसिएट मंठार रोड। यहाँ पे पहले जो टीचर्स मौजूद थे वो रिटायरमेंट उनकी हो गई, और रिटायरमेंट के बाद जो है वो न्यू टीचर्स जो है वो अभी तक अपॉइंट नहीं हो सके। हम वक्तन फवक्तन लिखते रहते हैं और हमें हाई ने यकीन दिलाया कि हम अनकरीब जो है वो टीचर्स जो भी इनकी तैनाती होती है PPSC के थ्रू, तो हम यहाँ पे तैनात करेंगे। तो इस सिलसिले में अब ये हो रहा है कि CTI की आई है भर्तियाँ, तो इसमें हमने इनको 4 सीट्स दी हैं कॉलेज को, ताकि जो है इनके टीचर्स की कमी पूरी की जा सके। और हमें हर वक्त जो है वो इस चीज़ का ख्याल होता है कि ज़ाहिर टीचर्स नहीं है, तो हम ऑफ एंड ऑन कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई लेक्चरर या कोई ना कोई प्रोफेसर जो है वो यहाँ पे वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे पढ़ाता रहे। तो इस तरीके से जो है वो इसका कॉलेज का बहुत ही सीरियस मसला है जो कि हल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ऑफिस की तरफ से पूरा ताउन है और हम जो है वो अब CTI की इनको सीट्स दे रहे हैं, तो इस तरीके से इनकी काफी हद तक जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे। सायरा, ये कहिएगा कि टीचर्स कब तक अपॉइंट कर लिए जाएंगे? आप कह रही हैं कि टेम्परेरी टीचर्स आते हैं और वो पढ़ाते हैं, लेकिन ये तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। CTI आ रही अब गवर्नमेंट की तरफ से जो 4 CTI इनको दिए गए हैं, तो वो इनके कॉलेज में बाउंड होंगे। 15 दिसंबर से ऑनवर्ड इंशाल्लाह जो है वो इनके पास टीचर्स आ जाएंगे, और फिर मुस्तकिल बुनियादों पे तो PPSC के थ्रू ही आ सकते हैं। और वो तो हम अपने हाई कमांड को लिखते रहते हैं कि आप जो है वो इस कॉलेज की तरफ तवज्जो दें, आप इन कॉलेज में जो है वो कोई टीचर्स को भेजें, तैनात करें। और उन्होंने यकीन तो दिलाया है कि अब जो भी नई भर्तियां होंगी तो हम इधर टीचर्स भेजेंगे। ऑलराइट सायरा बानो, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। मुल्तान में मैपको नादहिंदगान के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। मैपको ने जनूबी पंजाब के 2 बड़े अस्पतालों से बिजली के बिलों की मद में 6 माह से ज़ायद की रिकवरी कर ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब। रोही ने मैपको की नादहिंदगान के खिलाफ खबर चलाई थी कि मैपको अपनी रिकवरीज करने में नाकाम नजर आता है, लेकिन हर महीने एक अदाद शुमार जारी किए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि मैपको ने अपनी जो रिकवरी है वो 99% की है या 98% की है, जो कि ऑनलाइन लाइसेंस की मद में वहाँ से वसूल कर लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद मैपको ने बाकायदा तौर पे अपनी जो रिकवरीज हैं उनको बेहतर करने के जो काम है वो शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो सरकारी नादहिंदगान थे, जिसमें जनूबी पंजाब के जो 2 सबसे बड़े अस्पताल हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी सेंटर और ख़ास तौर पर निश्तर अस्पताल,
जिनके गुज़िश्ता 6 माह के जिन्होंने अपने बिजली के बिल अदा नहीं किए थे, मैपको जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बिल वसूल कर लिए हैं, जिसकी कुल मालियत 2 करोड़ 63 लाख रुपए बनती है। और मैपको के जो ऑफिसर हैं उन्होंने ये रिकवरी जमा करके जो बाकी महकमा जात हैं जो कि तवील अरसे से मैपको के 10 लाख रुपए से ज़ायद के नादहिंदा है और 6 माह से ज़्यादा उन्होंने किसी भी किस्म का बिल जमा नहीं करवाया, उनसे रब्ता भी शुरू कर दिया है, उनसे मुज़ाकरात भी जारी हैं और जैसे जैसे उनके मुज़ाकरात बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो उनकी रिकवरीज है उसके अंदर भी बेहतरी आती जाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैपको के तकरीबन जितने भी शहर के अंदर बड़े सरकारी महकमा जात हैं वो नादहिंदगार हैं, लेकिन ये पहला जो बारिश का खतरा है ये साबित हुआ है कि कार्डियोलॉजी सेंटर ने और बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी। सही तैयब, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में आरटीओ हुकाम का बड़ा इकदाम। आरटीओ हुकाम की जानिब से 1000 स्क्वायर फुट कारोबारी मराकज को पीओएस सिस्टम में लाने के लिए शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। आर ने मजीद शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया है। पॉइंट ऑफ सेल्स वो ताजर जो कि 1000 स्क्वायर फीट की दुकान या फिर मराकज़ के अंदर कारोबार कर रहे हैं उनको इंट्रालिंक किया जाएगा। इस हवाले से पहले ही वर्किंग होगी, बहुत सारे लोगों को जुर्माने भी हुए, जिसके बाद ताजरों ने ये शिकायत की थी लेकिन मामलात कुछ नरमी में पड़ गए। लेकिन अब दोबारा से एफबीआर ने नई पॉलिसी के तहत जो है मज़ीद ऐसे जो ताजर हैं जिनका कारोबार 1000 स्क्वायर फीट की दुकानों में है उनको इंट्रालिंक करने का टास्क दे दिया है कि मुल्तान के अंदर, मुल्तान शहर के अंदर ये 100 से ज़ायद ऐसी दुकानें, ऐसी से पॉइंट ऑफ सेल्स हैं जिनको इस सिस्टम में लाना था। सिस्टम में आने के बाद तमाम की तमाम ताजरों की या उस मरकज़ की सेल जो है वो इंट्रालिंक हो जानी थी डायरेक्टली एफबीआर के साथ। ये नया सिस्टम तो एफबीआर ने मुतारिफ करवाया था, लेकिन आरटीओ मुल्तान ने अब इसके ऊपर मज़ीद काम करने के लिए मज़ीद 100 से ज़ायद लिस्टें बना ली हैं। ऐसे ताजर जो कि इस सिस्टम में, पॉइंट ऑफ सेल्स के सिस्टम में नहीं आए थे, उनको इस धारे में लेके प्लान मुरतब कर लिया गया है। मोहसिन, आपका शुक्रिया। मुल्तान में आरटीओ हुकाम का बड़ा इक़दाम। आरटीओ ने दोबारा पीओएस पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइएगा। में आरटीओ हुकाम की जानिब से 1000 स्क्वायर फीट कारोबारी मराकज़ को पीओएस सिस्टम में लाने के लिए जो है वो शिकंजा मजीद सख्त किया जा रहा है। दिसंबर से जो है कार्रवाइयाँ जो है उनका आगाज़ हो जाएगा। मजीद हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के चेयरमैन एहतशाम उल हक। एहतशाम भाई, बताइएगा क्या कहेंगे, आप लोगों ने एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ है। ये जो पीओएस सिस्टम है ना, ये इस्टेब्लिश किया गया था बड़े मॉल्स के लिए, ब्रांड्स के लिए, चेन्स के लिए, बड़े होटल्स के लिए, लेकिन हमारे एफबीआर के अमले ने ये काम शुरू कर दिए कि हर दुकानदार को इसके नोटिस देने शुरू कर दिए, जिसके लिए हमारे ताजर बरादरी, हम ख्वाजा शफीक साहब की क़यादत में, अजमल बलोच और नई मीर साहब की क़यादत में 3 बार एहतजाज भी कर चुके हैं। चौथी बार हम 30 तारीख को फिर वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देंगे। लेकिन हुकूमत का चूँकि IMF का एजेंडा लेकर आई हुई है, उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं करना, जिससे महंगाई भी बढ़ रही है और ये पीएस लगाएंगे ताजर जो ना रजिस्ट करते रहेंगे। ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी शट डाउन करें और एहतजाज करें। हम गवर्नमेंट को ये वार्न करना चाहते हैं, जिस तरह ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में फर्दर जो पीएस लगा रहे हैं, ये आप चोर दरवाजे निकाल रहे हैं एफबीआर के अमले के लिए। इसका हासिल फसूल कुछ नहीं होगा कि वो पीएस हर एक पे नहीं बनता। हमारा प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हमें इनपुट प्रॉपर नहीं मिलती, इनपुट जिस चीज की नहीं मिलेगी, पीओएस लगा के हम उसकी आउटपुट कैसे देंगे? या तो हम अपनी जेब से देंगे। आप क्यों नहीं एट सोर्स करते? आप क्यों नहीं इंडस्ट्री से लेते? क्यों नहीं आप इंपोर्टर से लेते? इंपोर्ट जब कोई आइटम होता है तो एट सोर्स आप उससे जीएसटी ले लें। फिर जब इंडस्ट्री में किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आप इंडस्ट्री से एट सोर्स लें। लेकिन आप एट सोर्स लेने के बजाय, उधर काम करने के बजाय, आप छोटे दुकानदारों के खिलाफ शिकंजा तंग कर रहे हैं। बड़े माफियाज को हाथ नहीं डाल रहे, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट को हाथ डालना चाहिए। आप छोटे ताजरों की तरफ मत आए और फिर
जो हमारा सदारती ऑर्डिनेंस आया है उस वो इतना खतरनाक है कि उन्होंने एफबीआर के हाथ इतने खुले कर दिए हैं। उनके लिए उन्होंने रिश्वत के बाजार इतना गर्म करने की कोशिश की है कि उन्होंने उनको इख्तियार दे दिए हैं कि वो अब 1000 स्क्वायर फीट की दुकान नहीं है, बल्कि वो जिसको चाहेंगे मुनासिब समझेंगे उसके ऊपर पीओएस लगा देंगे। उससे ये होगा, एक तो रिश्वत का ज्यादा हो जाएगी, दूसरा पीओएस लगाने से हर आदमी अपना कारोबार नहीं शुरू रख सकेगा, कारोबार जारी नहीं रख सकेगा। उसका हल यही होगा कि हम ताले लगाएंगे और हम अपनी चाबी जाके एफबीआर के जो दफातर है उनको दे देंगे। खिलाफ धरना देंगे सही इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत मुतहरिक हो गया, महंगी खादें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। डेरा गाजी खान में गंदम की काश का सिलसिला जो है वो जारी है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर काश्तकारों को महंगी खादों के हवाले से काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। महकमे को भी महंगी खादों की फ़रोख्त के हवाले से काफ़ी शिकायत मौसूल है। इसके हवाले से ख़ुसूसी तौर के ऊपर महकमा ज़राअत की जनब से जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इलाकों में टीमें सर्वे कर रही हैं जहाँ पर महंगी खादें फ़रोख्त की जा रही हैं। उन डीलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। डायरेक्टर ज़राअत तोसीम आबिद साहब मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? टीमें तश्कील दी गई हैं और अगर किसी काश्तकार को कोई इशू होता है खाद के हवाले से किस नंबर पर शिकायत कर सकता है, महकमे को किस तरह से आगाह कर सकता है? डीजी खान में जो है वो 9260-143 ये एक लैंड नंबर है। काश्तकार इस नंबर के ऊपर अगर किसी को कोई मसला है, किसी को महंगी खाद मिल रही है या खाद की दस्तयाबी के हवाले से कोई मसला उसको नहीं मिल रही, तो इस नंबर पर शिकायत करके जो है ना वो अपना मसला बयान कर सकते हैं और उनका मसला जो है ना वो उसी वक्त हल किया जाएगा। स्टॉक के हवाले से कोई इशू नहीं है, खाद दस्तयाब है। डीएपी की ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो 90% ज़रूरत पूरी हो चुकी है। 10% जो ज़रूरत है काश्तकारों की वो फील्ड के अंदर जो है ना वो मौजूद है, स्टोर्स के अंदर डीलर्स के पास मौजूद है। इसी तरह यूरिया के हवाले से जो पहली जो है वो डोज काश्तकार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी दस्तयाबी भी है और किसी किसी जगह से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उनको टेकअप किया जा रहा है और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त 24 लाख के करीब जो है ना वो हम जो नवंबर की कैंपेन चल रही है जुर्माना हुआ है। इसके अलावा 15 FIR जो है ना वो उनके खिलाफ करवाई गई हैं जो डीलर्स जो ओवर प्राइसिंग में इन्वॉल्व थे। तो इस हवाले से काश्तकार जहाँ पे जिसको कोई मसला आता है वो जो लैंड नंबर मैंने दिया है तो उस पर वो अपना मसला बयान करके तो वो कर सकते हैं ताकि उनका मसला जो है ना वो टाइम के ऊपर हल किया जा सके। जी बिल्कुल, काश्तकारों को जो मसाइल हैं वो। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। मियां वाली राबी सेंटर चौक में मोटरसाइकिल और गाड़ियों की गलत पार्किंग वबाल जान बन गई है। शहरियों का कहना है गलत पार्किंग के बायस अक्सर औकात ट्रैफिक फंसी रहती है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, मियां वाली में मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज मोटरसाइकिल स्टैंड और रिक्शा स्टैंड जो हैं उन्होंने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। जगह जगह पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। राबी प्लाजा सेंटर चौक पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसके सामने 10 से 20 मोटरसाइकिल मौजूद नहीं हों। एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं मिलता, शहरियों को रास्ता नहीं मिलता। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, ये हर जगह पे मोटरसाइकिल खड़े हैं, ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे क्या सूरत है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, यहाँ पे बहुत सा मसला बना हुआ है मोटरसाइकिल का और इधर पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। इधर ट्रैफिक जाम हो जाती है बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह मोटरसाइकिल खड़े हैं, जगह जगह मोटरसाइकिल खड़े हैं और इधर कोई इंतज़ाम नहीं है। पुलिस वालों का कोई इंतज़ाम नहीं है, ट्रैफिक का कोई इंतज़ाम नहीं है और पुलिस वाले इधर आते भी हैं और इनका कोई रवैया ठीक नहीं है इनके साथ। जी, कोई निज़ाम नहीं है, पार्किंग नहीं है। क्या कहेंगे नौजवान आप? यहाँ पे अबतर सूरत हाल बनी हुई है, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए यहाँ पे मुकर्रा पुलिस वाले खड़े होने चाहिए और ना ये जो मोटरसाइकिल स्टैंड अलहदा सा बनाना चाहिए और ये गंदगी साफ करनी चाहिए, रोड सही सी बनानी चाहिए इधर। और इधर कभी कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, उनके लिए मुकर्रा ऐसा निज़ाम हो कि फ़ौरन से वो गुजर जाए ताकि इधर ट्रैफिक जाम ना हो। पुलिस एहलकार को लाजमी होना चाहिए, कभी कभी होते हैं कभी नहीं होते, इसलिए पुलिस का एहलकार को लाजमी इधर होना चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना इस नौजवान शहरी खासे परेशान है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के पसमानदा देहात मॉडल विलेज में होंगे तब्दील। वज़ीर आला पंजाब का ऐसा इक़दाम, रूरल सस्टेनेबल म्यूनसिपल सर्विस के लिए अलहदा इदारा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इदारा गांव में सीवरेज और सफाई के लिए खिदमात सर अंजाम देगा। इब्तदाई तौर पर सूबे के 50 देहातों पर काम शुरू किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के पसमानदा देहात मॉडल विलेज में होंगे तब्दील। वज़ीर आला पंजाब का ऐसन इक़दाम, रूरल सस्टेनेबल म्यूनसिपल सर्विस के लिए अलहदा इदारा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इदारा गांव में सीवरेज और सफाई के लिए खिदमात सर अंजाम देगा।
इब्तदाई तौर पर सूबे के 50 देहातों पर काम शुरू होगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर सख्ती पाबंदियां खत्म करने का मामला। PIA ने लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क भर से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने का ऐलान कर दिया है। PIA हफ्तावार 35 परवाजें ऑपरेट करेगा। मुल्क भर के एयरपोर्ट से चलने वाली परवाजों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी खत्म करने का ये मामला है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद, बताइएगा, फ्लाइट्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, क्या शेड्यूल है? सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर सख्ती पाबंदी उठाने के बाद PIA ने अपना फ्लाइट का शेड्यूल है वो उसका ऐलान कर दिया है। PIA जो है वो 1 दिसंबर से सऊदी अरब के लिए हफ्तावार 35 परवाजें हैं वो ऑपरेट करेगी। परवाजें जो है वो जद्दा, मदीना, रियाद, तमाम कसीम के लिए है वो ऑपरेट की जाएगी। इस तरह से लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर से परवाजें हैं उसको ऑपरेट करने का शेड्यूल है वो जारी किया गया है। PIA हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिरों को जो है सऊदी अरब में 5 दिन क्वारंटीना है वो रहना होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी वो एयरलाइन इंतजामिया के ऊपर है, मुकम्मल तौर पर होगी। और एयरलाइन इंतजामिया की तरफ से जो वो मुसाफिर जिन्होंने 5 दिन का पैकेज लिया होगा क्वारंटीना का, उन्हीं मुसाफिर को ले जाने की इजाजत उनको होगी। और का ये कहना है कि 35 परवाजें हैं वो हफ्ता में ऑपरेट की जाएंगी, जिनमें मुल्तान और समेत सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए 5 दिन का क्वारंटीना लाजिम है। सही सईद, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे की यूनिवर्सिटीज में भर्तियों के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी है। महकमा हायर एजुकेशन की निगरानी में कायम 26 सरकारी यूनिवर्सिटीज में असातिज़ा की भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने सूबे की यूनिवर्सिटीज में भर्तियों के लिए नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नाफिज कर दी है। महकमा हायर एजुकेशन की निगरानी में कायम 26 सरकारी यूनिवर्सिटीज में असातिज़ा की भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी कर दी गई है। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पर्सन स्पोर्ट्स गाला का दूसरा रोज है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पर्सन ब्लाइंड क्रिकेट जारी है, जिसमें 2 तहसीलों की जो टीमें हैं, जिसमें तहसील खानपुर और इसके साथ साथ तहसील लियाकतपुर, दूसरी जानिब तहसील सादकाबाद, तहसील रहीम यार खान की जो टीम है वो मद्दे मुकाबिल है। इसके जो मेहमान खसूसी हैं वो हमारे मारूफ बिजनेसमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हेल्थ कमेटी के वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद इजाज हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस खेल को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि ये जिनको हम कहते हैं कि इनके पास सलाहियत की कमी है, मगर एक गेंद के शोर से चक्के चौकों की बरसात कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमारा भी यही ख्याल था कि इनके पास किसी सलाहियत की कमी है, लेकिन आज जब इनसे तारुफ हुआ है, हर बच्चा कोई BS है, कोई MA है, कोई किसी ने कोई स्किल हासिल की हुई है, और मैंने देखा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं। तो इनको देख के, इनसे बात करके मुझे बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि इनके पास किसी सलाहियत की कमी है। एक नज़र ना होना, अगर अल्लाह पाक ने एक उन्हें अहलियत नहीं दी तो उसके एवज इनको और बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। और आज का वो दौर जब नौजवान नस्ल को ट्रेन करना और उसकी तरबियत करना इंतहाई जो है वो एक मुश्किल मरहला है, तो उस दौर में ये इंतहाई ट्रेन बच्चे और इनका जो मैनर्स हैं और इनका सारे मामलात जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इस एसोसिएशन को कि जो इनके लिए काम कर रहे हैं। आज जब लोगों के पास अपने बच्चों को कंट्रोल करना, उनकी तरबियत करना मुश्किल है, तो ये पूरी टीम जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और जिस तरह ये इनके लिए आज इन्होंने ये अपना ये स्पोर्ट्स गाला का पूरा वीक अरेंज किया हुआ है, ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल काबिल तारीफ है। और खेल के मुकाबले को जहाँ पे ब्लाइंड शुरा ने बहुत एंजॉय किया। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।